और मेरी सहेलियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रिचा, आप सबकी फ्रेंड, आपकी दोस्त, आपकी हमसफ़र। ज़िंदगी में चलिए हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे का साथ बनते हैं, ताकि यह सफ़र अच्छा भी हो, यादगार भी हो, मज़ेदार भी हो और सार्थक भी हो जाए। तो कल हमने बात करा था कि हमें घर में कितना भी करो कुछ न कुछ सुनने को मिल जाता है। और एक पुरानी कहावत भी है ना कि लेडीज़ ही लेडीज़ की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो चलिए हम लोग सब मिलकर ये मिथ को तोड़ते हैं। हम सब सहेलियां एक दूसरे की मदद करते हैं और ये मदद की शुरुआत मैं अपने आप से करती हूँ। आप लोग बस मेरा थोड़ा सा बस ये साथ दीजिए कि आप हमारे चैनल पे आइए, देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी चलेगा, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए बिना देर करे हम लोग बातचीत को शुरू करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम पढ़ाई करते हैं तब तो हमारे बड़े बड़े एम्बिशंस होते हैं, लेकिन फिर घर के प्रेशर में, समाज के प्रेशर में हमें शादी करनी पड़ जाती है। शादी के बाद हम सोचते हैं कि चलो अब बच्चे, फिर फैमिली। हम लेडीज़ कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने वचन या व्यवहार से किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाएंगे। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते जाते हैं, सबको खुश करने की कोशिश पूरी पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, सिवाय एक पर्सन को। वो कौन है, क्या आप बता सकती हैं? एनी गेसेस? तो चलिए मैं ही बताती हूँ। वो पर्सन है हम खुद। और बाद में चूँकि हम सबको खुश करते हैं, खुद को खुश नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता है ना वो कहावत कि हमारे पास जो होगा हम वही तो दूसरे को दे सकते हैं। तो जब हमारे पास ही खुशी नहीं है तो हम दूसरे को कहाँ से देंगे? देते हैं, लेकिन वो खुशी किसी काम की नहीं रह जाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा तकलीफ में रहती है। दूसरे को कुछ पड़ी नहीं हुई है कि हम कैसे हैं, नहीं हैं। हमें अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। दूसरे को तो हम जितना करते जाएंगे उतना उन्हें अच्छा लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, पति या जो भी हमारी जिम्मेदारी है, घर से लेके बाहर तक, ऑफिस तक, उसमें हम अपना काम ना करें, हम किसी का केयर ना करें। 100% ईमानदारी से हमें केयर करना है, लेकिन सबसे पहला केयर हमें किसका करना है? खुद का करना है। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ बस एक शब्द पे, वो है अपना ख्याल रखना। क्या है वो? अपना ख्याल रखना। ये 3 शब्द हैं, लेकिन इस 3 शब्द में ना पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है, पूरी की पूरी जिंदगी छुपी हुई है। क्योंकि हम जो होते हैं वही दिखते हैं और वही बांटते हैं। इसलिए जो हमें देना है पहले हमें वो होना पड़ेगा। चलिए इसको इस आसान शब्दों में समझते हैं। चलिए मैं किसी के पास जाती हूँ या कोई भी हमारे पास आता है और किसी मदद के लिए हमें मांगता है। जैसे कई बार गांव वगैरह में आपने देखा होगा तो बहुत आसान है कि पड़ोसी से या किसी से भी कोई भी चीज़ मांग लिया जाता है। तो आदमी जाता है, मांगता है कि क्या आप मुझे दे सकते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि चलो रुपया का ही एग्जाम्पल लेती हूँ कि क्या आप हमें 500 रुपीज़ दे सकते हैं क्या? हम चाहते हैं कि हम देंगे, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो 500 रुपीज़ अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं होगा तो आप दे सकते हैं क्या? नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां होती हैं। हमारे पास नहीं रहेगा तो हम चाह कर भी हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसा ही इक्वेशन लाइफ के हर चीज़ पे लागू होता है। वही कि हम अगर दूसरे को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद खुश रहना पड़ेगा। अगर हम खुद खुश रहेंगे तभी ही हम दूसरे को खुश रख सकते हैं। अगर हम खुश नहीं हैं, किसी को भी हम खुश नहीं रख सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। बाद बाकी ये तो ज़िंदगी भर की बातें हैं सुनने के लिए कि अरे हमने ये किए, हम तो इतना काम करते थे, हमारे ज़माने में तो इतने सारे एक्सेसरीज नहीं थे। वो तब का बात था, अब ज़माना बदल गया है। हर एक 6 महीने में जहाँ मोबाइल का नया वर्जन आ जाता है और पुराना मोबाइल जो है वो आउटडेटेड हो जाता है और लोग नया मोबाइल लेते हैं। तो क्या हम आपको नहीं लगता है कि इस ज़माने में, इस स्पीड में बढ़ने के लिए हमें भी अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा?
जी हाँ, 100% अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें करना पड़ेगा और इस अपडेशन में अपने लिए बस थोड़ा सा वक्त निकालना, अपना ख्याल रखना, अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा कुछ कर लेना, अपने आप से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी पे जितना अधिकार दूसरों का है उससे कई 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 गुना ज़्यादा अधिकार हमारा है। इसीलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि लेडीज़ कहीं ना कहीं खो जाती है और जब हम खो जाते हैं तो खोया हुआ चीज़ कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। फिर क्या होता है ना, चेहरे की शाइनिंग चली जाती है, खुशी चली जाती है। जब बात करो तो अरे यार मैं क्या बताऊँ, मेरा तो ऐसा वैसा। नहीं, हमें वैसा नहीं होना है। हमें एक लाइफ मिला है, सबको एक ज़िंदगी मिलता है। इस ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है, 100% फुल्ली इंजॉय करना है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उसकी शुरुआत ना सेल्फ केयर से होगी, सेल्फ लव से होगी। और वो कैसे हो सकता है? अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा, तभी ही हम भी खुश रह सकते हैं, दूसरे को भी खुश रख सकते हैं। तो चलिए, आज तो हमने इतनी बात की, आगे बताएंगे कि हम खुद से प्यार कैसे कर सकते, अपने बिजी शेड्यूल में बिना सेक्रीफाइस किए हम कैसे अपना भी ख्याल रख सकते हैं और घर के बाकी मेंबर्स का भी ख्याल रख सकते हैं, अपना जॉब भी कर सकते हैं और खिलखिला के हंस भी सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली कड़ी में जिसका नाम होगा अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।